सभी को सादर जय जिनेंद्र और स्वागत है सभी का यू टर्न के ऑनलाइन ज्ञान सेशंस में, जिसका आज 77th सेशन है। और आपने आज की सेशन की शुरुआत बहुत ही सुंदर की भजन की कड़ियों से सुनी कि गुरुवर ज्ञानी से विनती कर बोलो, वही शास्त्र खलो जिससे जग से विरक्ति हो जाए। ऐसी भावनाओं के साथ हमने आज के दिन की आज के सेशन की शुरुआत की है। आगे के सेशन की कंटिन्यू करने के पहले गुरु भक्ति कर लेते हैं और फिर हम इस सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। वंदे नाते हेरि गुरु करता हूँ अंतरे भाव से, नीते समेता ये धारे के बड़े ताहर हूँ निजे आत्म में। मैं हूँ आबाल इस संसार में, आशीष मुझको दीजिए। भक्ति के भावों में डूब कर दिव्य दृष्टि दीजिए। अल्पज्ञ की इस स्तुति को स्वीकृत तुम अब कर लेना। प्रत्यक्ष आकर हे गुरुवर दिव्य दर्शन दे देना। अज्ञान के इस अंध से ये आत्मा भयभीत है। गुरु की कृपा अब बरसी है, निज ज्ञान की ये जोत है। बस आप जैसा बन सकूं वह शक्ति मुझको दीजिए। सब दुखों का अंत हो ऐसी कृपा अब कीजिए। ऐसी कृपा अब कीजिए। मैं विनती करना चाहूंगा कि सभी जन अपने वीडियोस भी ऑन रखें, उससे आपकी भी अटेंटिवनेस ज्यादा रहेगी और मुझे भी बोलने में ज्यादा आनंद आएगा। तो सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी अपने वीडियोस ऑन कर सकते हैं वो ऑन करके ही बैठें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। विद्याधताति विनयम् विनयाद्वाति पात्रताम्, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्म तथा सुखम्, धनात् धर्म तथा सुखम्। ये संस्कृत के श्लोक से आज के सेशन की शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि हमारे सूत्र चल रहे हैं 6 पावर बूस्टर्स, 6 पावर बूस्टर्स, 6 शक्ति के स्तोत्र जो हमें डेली फॉलो करने चाहिए, जो हमें हर दिवस हर एक साधक को, हर एक जन को उसको फॉलो करना चाहिए, जो उसके आत्मा में गुणों का विकसित करने में उनको भली भांति बहुत हेल्प कर सकता है। ऐसे 6 सूत्र में से हमने 2 पावर बूस्टर्स का लास्ट टाइम डिस्कस किया था, जिसका सबसे पहला आपको याद होगा, जिसका सबसे पहला था हमारा देव भक्ति। देव भक्ति में हमने डिस्कस किया था कि परमात्मा की भक्ति कितनी जरूरी है, देव हमें भगवान पे भरोसा कितना जरूरी है। सबसे पहले तो ये विश्वास जरूरी है कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं। ये विश्वास जब मेरे अंदर पैदा हो जाता है
तब मुझे रियलाइजेशन शुरू होती है, तब मेरे धर्म के मार्ग पे भी मेरी प्रोग्रेस जो है वो आगे बढ़नी शुरू हो जाती है। वो देव भक्ति का पॉइंट लास्ट टाइम हमने बड़े विस्तार से इसकी डिस्कशन किया था। दूसरा पॉइंट लास्ट टाइम हमने जो देखा था वो थी गुरु सेवा, क्योंकि भक्ति आने के बाद जो दूसरा एवरीडे का जो आपको काम करना चाहिए वो है गुरु सेवा। ऐसे कोई भी साधु संत, ऐसे कोई भी पंच महाव्रतधारी, ऐसे कोई भी निर्मल साधु आपके आस पड़ोस में है तो जरूर उनके दर्शन बंधन का लाभ लीजिए। वो आपका दैनिक कार्य है, एवरीडे का वर्क है। और अगर आपके आसपास नहीं भी है तो ऐसी सत्संगति में रहें, ऐसे लोगों से संपर्क में रहें जो कि क्या होगा, जो कि आप में वो गुरु भक्ति देव भक्ति जगाने में सहायक बन पाएगा। ऐसे जनों के सत्संग में जरूर रहें, क्योंकि गुरु पे जब हमें विश्वास आता है, हमने देखा था लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि वो गुरु तत्व स्वयं में है। मैं खुद के गुरु तत्व से मिल पाऊंगा जब मैं वो बाहरी गुरु के दर्शन करता हूं। तो बाहरी गुरु के दर्शन, उनकी सेवा शुश्रूषा, उनके पास स्वाध्याय करने जाना, उनके पास लाभ लेने जाना, उनकी गोचरी आदि विहार में सेवा करना, ये सारे गुरु सेवा है। क्योंकि हमारे मुनि कोई अन्य सेवा तो लेते नहीं है, उनकी हाथ पैर की मालिश तो हमें करनी नहीं है, ऐसी कोई सेवा हमारे पंच महाव्रतधारी लेते नहीं है, ना पैसे लेते हैं ना कुछ लेते हैं। बट वो ऐसी सेवा जरूर लेते हैं जहां आप जाओगे और उनसे ज्ञान ही लेके आओगे। वो सेवा में प्रत्येक साधक को आगे बढ़ना चाहिए। इसी क्रम में आगे आज जो मैं थर्ड विषय यहाँ पे आज लेना चाहूंगा, और भगवान कह रहे हैं ये थर्ड पावर बूस्टर है स्वाध्याय। जो विद्या ददाति विनयम, क्या करती है विद्या, क्या करता है स्वाध्याय। जब मैं स्वाध्याय करता हूं, जब मैं पढ़ता हूं, जब मैं रीडिंग करता हूं, चाहे मैं ज्ञान की रीडिंग कर रहा हूं, चाहे मैं विद्या पढ़ रहा हूं, चाहे मैं स्वयं का अध्ययन कर रहा हूं, क्योंकि स्वाध्याय का एक अर्थ क्या कर देते हैं, स्वयं का अध्ययन। जब मैं खुद को भी देख रहा हूं तब वहां पे क्या होता है, तो स्वाध्याय करते वक्त विद्या ददाति विनयम, विद्या आप में कब आएगी, जब आप में विनय आएगा। इसलिए आप देखेंगे दूसरा जो बीच में कड़ी रखती है देव भक्ति और स्वाध्याय के बीच में जो रखा है वो है गुरु सेवा। क्योंकि जब आप गुरु सेवा करेंगे, जब गुरु की सेवा में रहेंगे, जब उनका विनय करेंगे, उनका रिस्पेक्ट करेंगे, उनको पूरा समर्पण कर देंगे अपने जीवन को कि गुरु के आज्ञा में ही मेरा जीवन है, उन पे पूरा समर्पण कर देंगे, तब आप देखेंगे विद्या अपने आप आपके अंदर प्रकट होनी शुरू हो जाएगी। आपको ज्यादा याददाश्त आपकी तेज होने की जरूरत नहीं है। आपके जो बचपन से आपकी अगर पढ़ाई भी इतनी अच्छी नहीं हो तो कोई बात नहीं है। हमने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे साधु संतों के देखे हैं जिनका सिर्फ सेवा से ज्ञान फूट जाता है। शुद्धर प्रकाश मुनि जी महाराज साहब के बारे में सुनते हैं, जो ज्ञानगढ़ के बड़े आचार्य, अभी आचार्य की पदवी तो वहां देते नहीं है, पर शुद्धर जी कहते हैं उन्हें, और उनके बारे में कहते हैं आज के टाइम में बहुश्रुत है, जो बहुत बड़े विद्वान हैं जैन संतों में, और उनके लिए कहते हैं उनके पास कोई ज्यादा शुरुआत में उन्होंने कोई ज्ञान नहीं सीखा था दीक्षा लेते ही, पर उन्होंने उनके जो गुरु जिनके सेवा में वो रहते थे उनकी लगभग 10 से 15 साल ऐसी अपार सेवा करी, ऐसी गुरु सेवा करी जिससे ऑटोमेटिकली उनको स्वतः याद होना सब चीज शुरू हो जाती है। हमने श्रद्धेय प्रमोद मुनि जी महाराज साहब को देखा ही है, उनको हर पल उनके बचपन से उनके सानिध्य में रहे। वो कहते हैं खुद कि देखो भैया, मैंने बचपन से वैरागी काल में कोई ज्यादा ज्ञान ध्यान सीखा नहीं, मैंने कोई ज्यादा मैंने कोई रट्टा जो मारना होता है, जो स्वाध्याय याद करना होता है, मैंने कोई ज्यादा शास्त्र भी याद नहीं किए। मेरे ख्याल से उनको कंठस्थ में सिर्फ 9-10 शास्त्र ही याद होंगे, बट उसके अलावा आज उनकी प्रज्ञा इतनी निर्मल है, उनका स्वाध्याय इतना निर्मल है, क्योंकि उनकी जो गुरु भक्ति थी आचार्य हस्तिमल जी महाराज साहब की, जो उन्हें गुरु सेवा करी है, जिसकी वजह से आज 32 शास्त्रों में से उनको कोई भी शास्त्र का कोई भी सवाल पूछ ले तो भी उनके कभी वो उनको खाली नहीं रहते, वो उत्तर देके ही रहते हैं, उनको आराम से उत्तर फूट जाता है। उनकी निर्मल इतनी प्रज्ञा हो गई कि आप कभी भी जाएंगे तो आपको ये तक बता देंगे कि आपकी कौन सी डेट है, आप कौन से दिवस आए थे। उनको इतनी याददाश्त उनकी निर्मल है कि 6 खरम ग्रंथ हो गए, पंच संग्रह हो गए, ऐसे आदि आदि कितनी चीजें उनके दिमाग में से कंप्यूटर माइंड जैसा उनका क्या है पूरा फिट हो जाता है। वो क्यों हो पाया? क्योंकि बीच में जो सेकंड पॉइंट था ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, गुरु भक्ति। आज भी वो यही कहते हैं कि जो बरस रही है वो गुरु की कृपा बरस रही है, मेरा कुछ भी नहीं है। वो गुरु भक्ति करते करते हुए उनमें स्वाध्याय फूट गया। इसलिए विद्या ददाति विनयम, जहां विनय है वह स्वतः विद्या आने लग जाती है। और विद्या से होता क्या है, तो संस्कृत का श्लोक आगे कहता है विद्या ददाति विनयम विनयाद्वाति पात्रता। विनय से क्या आता है, वहां विद्या आने से क्या हो जाता है, आप में पात्रता, आप में योग्यता आनी शुरू हो जाती है, तब आप कुछ बन पाते हैं अपने जीवन में। और जब पात्रता आ जाती है तब धन आना शुरू हो जाता है। वो संसार का श्लोक है, पर धन यहाँ पे हम अगर अध्यात्म में देखें तो क्या आएगी,
जब धन की बात करते हैं तो हमारे में 3 आते हैं, सम्यक ज्ञान, दर्शन, चारित्राणि, मोक्ष मार्ग। भगवान कहते हैं 3 चीजें हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, यही एक साधक के लिए उसका धन है। तो जब मेरे को विनय आएगा तो मुझे विद्या आएगी, तब मैं स्वाध्याय से आगे बढ़ पाऊंगा, और विनय आने के बाद मेरे में पात्रता आएगी, और पात्रता आने के बाद मेरे में क्या आ जाएगी, मेरे में धन आना शुरू हो जाएगा। और धन जब आ जाता है, धना धर्म तथा सुखम, धन आने के बाद धर्म स्वतः अपने अंदर आना शुरू हो जाता है, और तब मेरे जीवन में सुख ही सुख फैल जाता है। ये इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में स्वाध्याय। और देख लिए यहाँ पे कितने जन हैं, मुझे चैट बॉक्स से बताएगा कोई कि यहाँ पे कितने जन ऐसे हैं जो कभी भी बूढ़े नहीं होना चाहते, कभी भी अपने लाइफ में ओल्ड नहीं होना चाहते। ऐसे कितने जन यहाँ पे हैं, वो कृपया मुझे चैट बॉक्स पे एक बार बताएं कि हाँ वो कभी भी क्या है, कभी भी बूढ़ा नहीं होना चाहते। ऐसे कितने लोग हैं यहाँ पे? ओके, बहुत जनों का यहाँ पे मेरे पास चैट बॉक्स पे रिप्लाई आ रहा है कि कितने जन हैं यहाँ पे। ऑब्वियसली मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा व्यक्ति यहाँ नहीं मौजूद है जो बूढ़ा होना चाहता है, और जो बूढ़े भी यहाँ पे देख रहे हैं वो भी नहीं चाहते कि मैं बूढ़ा रहूं, है ना। ऐसे भी बहुत जन है जो मैं बूढ़ा रहना ही नहीं चाहता, मैं तो हमेशा यंग रहना चाहता हूँ, मैं तो फुर्तीला रहना चाहता हूँ, जिंदगी भर एक्टिव रहना चाहता हूँ। तो आज मैं आपके सामने एक ऐसा सूत्र दे रहा हूँ, आपको एक ऐसी चीज बता रहा हूँ। आप यहाँ पे पीपीटी बंद करें। मैं आपको आज ऐसी सूत्र बता रहा हूँ कि जो लोग यहाँ पे बिल्कुल भी बूढ़े नहीं रहना चाहते, हमेशा फॉरएवर यंग, क्योंकि फॉरएवर यंग रहने के लिए आजकल बहुत सारे लोग क्या लेते हैं, कुछ ना कुछ लोशंस लगाते हैं, कुछ ना कुछ उनपे सर्जरीज कराते हैं कि हम यंग दिख पाए, हम यंग रह पाए। पर मैं आपको बता दूं, बुढ़ापा आता ही है, पर हम शरीर के दम पे बूढ़े हो जाते हैं। पर अगर मुझे मन से भी, अगर मैं बूढ़ा नहीं होना चाहता हूं, अगर मैं मन से बूढ़ा नहीं होना चाहता हूं, तो उसका राज मैं आपको यहाँ बता रहा हूं। वो राज ये है, वो है स्वाध्याय, वो है आपका लर्निंग एटीट्यूड, वो है आपकी याद करने की क्षमता। और अगर आप में याद करने की क्षमता, आपसे याद भी नहीं हो रहा है, बस उसकी भूख, उसकी हंगर, वो हंगर कि मुझे सीखना है, मुझे लर्न करना है, आई हैव टू लर्न न्यू थिंग्स, मुझे हर रोज कुछ नई चीज सीखनी है। कोई भी व्यक्ति से आज मिल रहा हूं, पर उससे मुझे कुछ सीखना है, मैं किसी से बात भी कर रहा हूं तो मुझे उसके गुण देखने हैं, उससे गुण लर्न करने हैं। जब मेरे में ये माइंडसेट मेरे दिमाग में आना शुरू हो जाता है, तो मैं मन से कभी भी, चाहे आप 90 साल के भी हो जाओगे, चाहे आप 100 साल के भी हो जाओगे, मैं बेट के साथ कह सकता हूं, मैं ये गारंटी देता हूं कि आप कभी बूढ़े नहीं होंगे, मन से कभी बूढ़े नहीं होंगे। भले ही शारीरिक अवस्था में आप चल फिर नहीं कर पाएंगे, फिर भी आप मन से इतना एक्टिव रहोगे, आपकी याददाश्त कभी कम नहीं होगी। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हमने हमारी लाइफ में देखने, हमने हमारे श्रद्धेय बाबा साहब को देखते हैं, यहाँ पे सुशील जी वैजी को देखते हैं। राइट नाउ इज 93 94 इयर्स ओल्ड, एंड अभी भी उनकी जो माइंड की कंसंट्रेशन है, उनका जो माइंड का फोकस है, उनकी जो याद करने की क्षमता है, वो हर एक व्यक्ति को हर एक चीज देते हैं, और कितने ही साधु संतों का ट्रीटमेंट कर देते हैं। ऐसी क्षमता आज के युग की बात कर रहा हूँ, आज के युग के मानवों की बात कर रहा हूँ कि हम में भी वो क्षमता है। हमने कन्यालाल जी लोढ़ा के बारे में सुना, जो उनके भी बहुत संपर्क में हमें रहने का अवसर मिला। उनको भी हमने देखा 90 इयर्स तक, 91 इयर्स तक इतने चल फिर लेते थे आराम से, और इतने एक्टिव अपने जीवन में। आचार्य हस्तिमल जी महाराज साहब के बारे में जीवन में पढ़ते हैं, वो भी ऐसे ही। वो क्यों हो पाया? क्योंकि आपको नमन ने अपने साइंस सेशंस में भी समझाया हुआ है, न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है साइंस में। उसमें क्या होता है कि जब इंसान सीखते रहता है तो उसके ब्रेन की जो न्यूरॉन्स होती है वो कभी भी मरती नहीं है, वो हमेशा कंटिन्यूअसली नई बर्थ लेते रहती है। ये साइंस का कंसेप्ट है। नमन ने इस पे काफी सारे वीडियोस आपको ऑनलाइन हमारे सेशंस में मिल जाएंगे, ब्रेन वेव्स के सेशन में मिल जाएंगे, वहां पे आप देख सकते हैं पहले के वीडियोस जाके। न्यूरोप्लास्टिसिटी का कंसेप्ट नमन ने डीपली समझाया था, जिसमें बताया था लर्निंग कितनी इंपॉर्टेंट है। और वही भगवान कह रहे हैं, तस्से समग्गो गुरुविद्ध सेवा विवज्जना बालजनस्य दूरा सज्जाय एगंत निसेवनाय सुत्तत संचिंतनया धीय। भगवान कह रहे हैं स्वाध्याय कर। भगवान तस्से समग्गो, मोक्ष मार्ग का मार्ग बता रहे हैं भगवान, वहां पे बता रहे मोक्ष मार्ग में 6 चीजें बताते हैं। कभी उस गाथा को विस्तार में कभी आगे लेंगे, पर उसमें एक चीज जो इंपॉर्टेंट आ रही है वो आ रही है सज्जाय एगंत निसेवनाय। मतलब क्या भगवान कह रहे हैं, स्वाध्याय करो, और स्वाध्याय करने के बाद एकांत में जाके उसकी अनुप्रेक्षा करो। क्योंकि स्वाध्याय के जब टाइप्स करते हैं, जब स्वाध्याय के टाइप्स आते हैं तो क्या आता है, वाचना। जो लोग देखिए है ना, हमारे क्लास में है ना, हमारे नोट्स जब
सेशन चल रहा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी जन एक नोट्स बुक अपनी साथ में रखें, अपने पॉइंट्स, क्योंकि आपको पॉइंट्स तो लास्ट टाइम भी पॉइंट्स खूब बना के आपको जानवी ने दे ही दी, फिर भी अगर आप खुद अपने नोट्स बनाएंगे ना तो उसकी महत्व ज्यादा रहेंगे। जानवी ने लास्ट टाइम बहुत अच्छे नोट्स आपको सारे जो भी ग्रुप को फॉलो करते हैं उसमें आपको पूरे बकायदा एक एक चीज के नोट्स आपको दे दिए थे। दीप्ति ने आपको पूरा वापस वीडियो अपलोड करके यूट्यूब पे भी दे दिया था, पर मेहनत थोड़ी आपको करनी पड़ेगी कि आप थोड़ा रिविजन करके आए, थोड़ा उसको वापस पढ़ के आए ताकि दिमाग में स्टोर रहेगा। और वहां पे हमारी बात चल रही थी सज्जाय एगंत निसेवनाय, वो कह रहे हैं स्वाध्याय के 6 टाइप्स होते हैं। स्वाध्याय में सबसे पहली चीज आती है वाचना। क्या आती है? वाचना, मतलब वाचना, जो रीडिंग करनी है, हमें रीड करना। इसलिए एक हैबिट बनाए अपने लाइफ में, एटलीस्ट 15 मिनट्स, आज से एक नियम लेके अपने दिमाग में शुरुआत करें कि मेरे को 15 मिनट तो हर रोज कुछ ना कुछ लर्न करना है, कुछ ना कुछ कोई बुक को रीड करनी है, कोई ना कोई अच्छी किताब को मुझे रीडिंग करनी है। मैं नहीं कह रहा हूं धर्म की किताब पढ़ें, पर मैं कह रहा हूं कोई भी अच्छी किताब पढ़ें, कोई भी पॉजिटिव किताब पढ़ें जो आपके लाइफ में पॉजिटिव चीजें देगी। वो 15 मिनट्स तो आपको कोई ना कोई रीडिंग अवश्य करनी चाहिए, ऐसा नियम आपको आपके लाइफ में बनाना चाहिए। वाचना। फिर दूसरी बात आती है प्रश्न। अगर उसमें से कुछ नहीं समझ रहा है तो उसको पूछो, उसको आस्क करो, उसकी जिज्ञासा है। जैसे हमारे लास्ट में होता है 10 बजे बाद आप लोग को जिज्ञासा के लिए हम पूछते हैं कि आपकी कोई जिज्ञासा है, तो वो भी स्वाध्याय का क्रम है, वो भी स्वाध्याय है भगवान। तीसरी चीज कह रहे हैं वाचना प्रश्न पढ़ी पूछना। अगर उसमें भी पूछने के बाद भी आपको कुछ नहीं समझा तो उसको प्रति प्रश्न करो, वापिस पूछो कि क्या चीज है क्या नहीं है, प्रति प्रश्न करो। फिर उसके बाद क्या है? वाचना प्रश्न पढ़ी प्रति पूछना, परिवर्तना, परिवर्तना करो। उसके बाद क्या करो? रिवीजन करो। जो आपको हमने नोट्स बना के दिए, आपको यूट्यूब का वापस लिंक दिया गया आपको ग्रुप में, वो क्या था? वो परिवर्तना था, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे इनकम टैक्स के एक सर थे जब हम सीए की पढ़ाई करते थे, और हम इनकम टैक्स की खूब क्लासेस, हमारे डायरेक्ट टैक्स की जब क्लासेस करते थे, तो हमारा एक सर थे शिरीष सर, शिरीष व्यास, बहुत बेस्ट फैकल्टी थे मुंबई में। और उनका एक नियम था, है ना, वो जब भी, और मेरे भी स्टूडेंट्स यहाँ पे क्योंकि बैठे हैं काफी सारे, जब मैं उनको पढ़ाता हूँ तो मैं मेरी क्लास में भी एक रूल वो शिरीष सर का ही लिया हुआ है। वो हमेशा हर लेक्चर के पहले हमें हमेशा बोलते थे रिवाइज एंड काम, रिवाइज एंड काम एंड रिवाइज। हर लास्ट सेशन के एंड में वो हमेशा हमें ये बोल के आते थे। मैं भी मेरे स्टूडेंट्स के साथ हमेशा यही फॉलो करता हूँ, क्योंकि परिवर्तना का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देखे, आगे आगे पढ़ाई और पीछे पीछे सपाट, है ना, वो नहीं काम होना चाहिए। हम पढ़ तो रहे हैं, हम याद कर रहे हैं, हम कुछ ना कुछ रोज यहाँ पे आज सेशन सुन रहे हैं, बट वो कितने टाइम हम टिका पाएंगे? हम उसको रिवीजन नहीं करेंगे ना तो सब भूल जाएंगे, कुछ दिमाग में याद नहीं रहेगा। हमारे 75 सेशन हो चुके हैं। अगर मैं उसमें से आपको कुछ क्वेश्चंस पूछ लूं ना, एक एग्जाम ले लें अगर हम 75 सेशंस में, तो शायद ही बहुत कम लोग होंगे जो उसको पूरा अच्छे से रिटेन कर पाएंगे, है ना। इसलिए परिवर्तन, जैसे जैसे हम पढ़ाई करें, इसलिए हम ट्राई करेंगे ये 1 महीने के बाद, अगर 1-2 महीने में हमारे सेशंस हो गए, उसके बाद आपका एक एग्जाम रखेंगे। हम ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं आप लोग के लिए कि 1-2 महीने बाद एक ऑनलाइन ही एग्जाम रखेंगे जिसमें आप पार्टिसिपेट करें, ताकि आपका सब रिवीजन हो जाएगा। क्योंकि नोट्स तो आपको मिल ही रहे हैं, हम सब प्रिपेयर करके आपको थाली में सजा के हर चीज दे रहे हैं, पर मेहनत थोड़ी बहुत आपको करनी पड़ेगी कि आपको पढ़ना पड़ेगा, उसको थोड़ा रिविजन करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो क्या आ गई? वाचना, प्रश्ना, परिपचना, फिर क्या आ रहा है हमारा? परिवर्तना, और फिर आ गया हमारा अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा, ये वाला पॉइंट, सज्जाय एगंत निसेवनाय, स्वाध्याय करो, और स्वाध्याय के बाद भगवान कह रहे हैं अब थोड़ा बैठ के उसका रस, उसका चिंतन कर, उसकी अनुप्रेक्षा कर। एकांत में चले जा, एक सेपरेट रूम में चले जा, कोई मंदिर में जाके बैठ जा, कोई एकांत स्थान में जाके बैठ जा, परवास स्थानक में जाके बैठ जाने के बाद एक किसी से बात मत कर। जैसे आज हमने सेशन सुना, आज सेशन सुनने के बाद कोई डिस्कशन किसी से मत करो, बस अपने साथ बैठो। गिव अ मी टाइम टू योरसेल्फ, और देखो अरे मैंने मेरे जीवन में क्या क्या चीजें फॉलो करी, क्या फॉलो नहीं करी, मैं कितना कर सकता हूं, कितना कर रहा हूं, कितना मैं आगे बढ़ सकता हूं, कितना आगे नहीं बढ़ा हूं। ये सब की अनुप्रेक्षा बनाओ, रस बनाओ, रस। ये रस बनेगा ना, तभी हम जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, तभी हम मुक्ति मार्ग पे आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए अनुप्रेक्षा को रखा, और लास्ट में रख दिया वाचना, प्रश्न, परिप्रश्न, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा और धर्म कथा। लास्ट क्या कह दिया? धर्म कथा। 6 क्या आ गया कि धर्म कथा करो, उसके बाद बता दो, है ना। द बेस्ट वे टू लर्न इज टू टीच समवन। क्या बोलते हैं? द बेस्ट वे टू लर्न इज टू टीच समवन। किसी को सिखा दो। अगर आपको याद करनी है ना कोई चीज, तो आज का सेशन है ना, जाके किसी अपने बच्चे को सिखा देना, उसको समझाना, देख आज ये 6 पॉइंट हमें सिखाए थे आज,
ये 5 ही पॉइंट, मिच्छामि 5 ही पॉइंट हो गए, वो जाके किसी को बता दो, किसी को रिविजन करवा दो, है ना। वहां पे आप जब किसी को सिखा दोगे तो क्या हो जाएगा, आप आराम से आपका खुद आप उसको याददाश्त आपकी तेज हो जाएगी, आपको जिंदगी भर बैठ जाएगा वो चीज। इसलिए हम जब सेशंस करते हैं तो सबसे पहला फायदा तो हमारे हो जाता है, क्योंकि हमारे कंसेप्ट बहुत क्लियर हो जाते हैं, हमें हर चीज याद हो जाती है। ठीक है जी, तो स्वाध्याय में हमने कर लिया। इंट्रोस्पेक्शन बहुत जरूरी है। स्वाध्याय का एक अर्थ हमने ये भी देखा था, स्वयं का अध्ययन। इसलिए स्वयं के साथ बैठे, स्वयं में आदि से तुम हो, स्वयं में अंत तक तुम हो। तो ये खुद से जब हम मिलेंगे तब हमें रियलाइज होगा कि स्वयं के साथ रहने का क्या आनंद है। और जो इंसान एकांत रहना शुरू हो जाता है, खुद के साथ रहना उसको पसंद आ जाता है, तो अपने आप ही उसको लॉकडाउन पीरियड में, ऐसी कोई लॉकडाउन होता है ना, तो उसको कभी दिक्कत नहीं आती, क्योंकि उसकी वो आदत होती है खुद के साथ रहने की। इसलिए आदत बनाए, एटलीस्ट 10-15 मिनट्स खुद के साथ टाइम स्पेंड करें। हम इंटरव्यू देते हैं ना, सबको इंटरव्यू देते रहते हैं, हम लोगों के साथ मिलते हैं, लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, पर हमारा क्वालिटी टाइम खुद के साथ नहीं हो पाता। इसलिए मेक श्योर यू टेक आउट एटलीस्ट 15 मिनट्स फॉर योरसेल्फ। आप खुद के लिए टाइम निकालो एंड डू एन अपॉइंटमेंट विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन ऑन दिस अर्थ, विच इज योरसेल्फ, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। ये आपके सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, वो हो आप खुद, जिनके साथ तो आप टाइम स्पेंड ही नहीं करते हो। मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूं, मैं मेरे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूं, मेरे को मूवी देखना है, सब भार, और मैं बाहर से सुख की अपेक्षा कर रहा हूं, पर सुख तो पूरा भीतर है। भगवान कह रहे हैं स्वाध्याय करो, स्वाध्याय में डूब जाओ। जो लर्निंग में डूब जाएगा ना, ट्रस्ट मी, बुक्स आर योर बेस्ट फ्रेंड्स, ऐसी कहावत हम सुनते हैं। ये बुक्स के साथ जिनकी दोस्ती हो जाती है, उनको फिर किसी की दोस्तों की जरूरत नहीं होती। मैं बता दूं, आज पहले मैं मुंबई में था, मेरे खूब दोस्त थे, अभी भी वो दोस्त मेरे कोई टूट गए ऐसी बात नहीं है, अभी भी मेरे बहुत फ्रेंड्स है, पर अब मैं वो फ्रेंड्स के साथ ज्यादा कोई हैंग आउट नहीं करता हूँ, उनके साथ मैं कोई पार्टीज नहीं कर रहा हूँ, उनके घर में कोई मूवीज देखने नहीं जा रहा हूँ। पर मैं आपको बता दूं, मुझे उस चीज की कभी कमी भी नहीं लगती। मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि मेरे में कुछ मिसिंग है। आज मैं जयपुर यहाँ पे शिफ्ट हो गया हूँ, पर जयपुर आने के बाद मुझे नहीं लगता कि मेरे यहाँ पे कोई फ्रेंड्स नहीं है, मैं कुछ मिस आउट कर रहा हूँ। वो क्यों? क्योंकि मेरे को स्वाध्याय का नशा है। क्या नशा है? मेरे को लर्निंग का नशा है, मेरे को कुछ सीखने का नशा है, मेरे को हर चीज नहीं सीखनी है, मेरे को हर चीज नहीं याद करनी है। ये जब आपको नशा आ जाएगा ना, आपको किसी और की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये बुक्स भले और आप भले, आपको तो बिठा दो और आप खुद के साथ रह लोगे। मेरे को 10 दिन भी कोई छोड़ दे, हम आराम से रह जाते हैं, 10 दिन भी हम रह जाएंगे एकांत हमारे साथ। क्यों? क्योंकि रस मिल गया, अंदर से रस मिलना शुरू हो गया, तो बाहर के रस की आवश्यकता नहीं। इसलिए भगवान ने थर्ड सूत्र आपको बता दिया, स्वाध्याय, देव भक्ति, गुरु सेवा, स्वाध्याय। चौथी चीज हम जब आगे बढ़ रहे हैं, चौथी चीज क्या आ रही है? वो है संयम। ये फोर्थ शक्ति का स्तोत्र आपके सामने आ रहा है। वो क्या है? पावर बूस्टर। हर रोज आपको क्या करना चाहिए? संयम का पालन। संयम की महिमा क्या है, जी करके बता देना, दुनिया गाए यश तेरा, इतिहास बना देना। हमारे सौरभ कई बार आपको भजन सुना चुके हैं, पत्थर को पसीना आए, पुरुषार्थ करो ऐसा, लोहा भी पिघल जाए तुम, फौलाद बनो ऐसा, चट्टानों को भी चीर चीर झरना बहा देना, दुनिया गाए यश तेरा, इतिहास बना देना। अगर दुनिया को चाहते हो कि आपका यश बने, आपका भी इतिहास में कुछ नाम हो, इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में आपका नाम भी आए, तो भगवान ने कह दिया, देखो भैया, धर्म के रास्ते में तो सिर्फ यही आएगा, धम्मो मंगलम मुक्तिटम, अहिंसा संयमो तवो। भगवान ने कहा धर्म कुछ नहीं है, धर्म में सिर्फ 3 ही चीज है, अहिंसा है, संयम है और तप है। और ये संयम की हम यहाँ बात कर रहे हैं कि हम हमारे 5 इंद्रियों का संयम, 5 इंद्रियों के नाम आप लोग को ध्यान है, श्रोतेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और स्पर्शेंद्रिय। ये 5 इंद्रिय हमारे होते हैं। भगवान कह रहे हैं 5 इंद्रियों को कंट्रोल करना, दैट इज संयम। इतनी सिंपल है। ये 5 इंद्रियों, आपको अच्छा म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है, आप लोग को अच्छे गाने, बॉलीवुड के गाने, अच्छे रसीले गाने सुनने अच्छे लगते हैं, तो वो इंद्रियों का विषय। आपको अच्छे चित्र देखने का मन हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है? वो चित्र के विषय, वो चक्षुरेंद्र के विषय। अच्छी स्मेल का, अच्छा खाने का, ये सब क्या है? ये 5 इंद्रियों के विषय है। और भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जो इंसान, देखिए आप लोग में से कितने जन है, अगेन मैं वापस क्वेश्चन पूछ लूं, कितने जन है यहाँ पे जो हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हैं?
जिनको कोई रोग नहीं आना, ऐसा लगता है कि मैं बड़ा निरोगी रहूं, एकदम हेल्दी रहूं, ऐसे कितने जन है यहाँ पे? 100% से 100% लोग हैं, ठीक है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बोलेगा कि मैं बीमार होना चाहता हूँ। ऐसा कोई है क्या? तो वो खड़ा कर दे भैया अपना हाथ, वो आप मेरे को बता दो कि नहीं भैया मैं तो बीमार होना चाहता हूँ। ऐसा कोई व्यक्ति है? कोई नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। वो हमेशा, हम जो हर जन क्या है, हम स्वस्थ ही रहना चाहते हैं। और अब भगवान की वाणी पे अगर आपको भरोसा है तो मैं भगवान की वाणी का आपको राज बता रहा हूं। भगवान कह रहे हैं असाता वेदनीय कर्म का कैसे बंद होता है। भगवान कह रहे हैं असाता वेदनीय, क्योंकि हम जब भी बीमार होते हैं ना, हमारे भगवान कह रहे हैं कि आपके अंदर से असाता वेदनीय कर्म का उदय होता है ना, इसलिए आपको असाता होती है, इसलिए आपको रोग आते हैं। और वो असाता वेदनीय का कर्म कैसे बनता है? तो कहते हैं असाता वेदनीय कर्म का, जब भी आप विषयों में जाते हो, जब भी आप 5 इंद्रियों के विषयों में आसक्त होते हो, तब आपके असाता वेदनीय कर्म बन जाते हैं। इतना सिंपल सा भगवान ने लॉजिक बता दिया कि अगर मैं अच्छा म्यूजिक सुनते हुए, अच्छा गाना गाते हुए, अच्छा खाना खाते हुए मैं आसक्त हो रहा हूँ, अटैच्ड हो रहा हूँ, है ना, उसमें रस ले रहा हूँ, ओहो आज तो बड़ा मजा आ गया, आज तो क्या आलू प्याज की सब्जी थी, ओह क्या मजा आ गया आज तो खाने में, और अरे क्या बिल्डिंग बनाई है तूने तो बड़ी शानदार, अरे तू तो क्या आज तो वो मूवी देख के आया हूँ, क्या शानदार मूवी है, अरे उसका तो मजा ही आ गया। मैंने क्या कर दिया? मैंने, मेरे को अच्छा, तो वहां जाके मैंने क्या कर दिया? मेरे इंद्रियों का पोषण किया और वहां पे आके पखवाड़ भी कर दिया, मैं उसमें आसक्त हो गया। भगवान कहते हैं वहां पे तूने असाता वेदनीय कर्म का बंद कर लिया, वहां पे तूने रोग को निमंत्रण दे दी। ये भगवान की वाणी पे श्रद्धा करने वाले लोग इससे पूरा विमुख हो जाएंगे। वो अपने संयम, अपना संयम बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि ब्रह्मचर्य व्रत कहते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत जो हम जिस रूम में देखते हैं वैसा ही नहीं है। उसमें ब्रह्मचर्य व्रत में 5 इंद्रियों के विषयों का ब्रह्मचर्य होता है, पूरे 5 इंद्रियों का कंट्रोल होता है, इसलिए उसको उत्कृष्ट तपस्या कहते हैं। तवे सुवा उत्तम ब्रह्मचर्यम कहते हैं। क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं उसमें 5 इंद्रियों का संयम होता है। और ऐसे साधु जो हमारे संयम का पालन करते हैं वो कितने उत्कृष्ट होते हैं। वो तो पूरा अपना जीवन, हमारी तो क्या पार्ट टाइम जॉब चलती है ना, पार्ट टाइम से भी मैं बताऊं, पार्ट से पार्ट टाइम हम संयम का पालन करते हैं। हम में से बहुत जने जो एक समय का नियम लेके चलते हैं कि हाँ 48 मिनट्स तो मैं संयम का पालन करूंगा ही। देखिए भगवान क्या कह रहे हैं, एक सामयिक में आप साधु जीवन की तैयारी कर रहे हो, वो संयम की तैयारी कर रहे हो, आप 1 घंटे के लिए तो साधु बन जाते हो। वो 1 घंटे का साधु बना क्यों छोड़ते हो? वो तो जीवन भर वो संयम में रहते हैं। विषयों की आशा नहीं जग में, साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर हित के शासन में जो निष दिन तत्पर रहते हैं, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत में दुख समूह को हरते हैं। बहुत बहुत जनों को ये याद होगा ही, 12 भाव, हमारी मेरी भावना याद होगी, उसमें आता ही है। ऐसे साधु क्या करते हैं? इतने संयम का पालन, इतना उत्कृष्ट संयम का पालन करते हैं। 24 आवर्स संयम में, 24 आवर्स 5 इंद्रियों के कोई भी एक विषय की आसक्ति नहीं लेते हैं। ऐसे महान साधु का जब आप जीवन देखते हैं तो हमें भी प्रेरणा मिलती है कि हम भी कुछ संयम रखें। और संयम के लिए सबसे बेस्ट रास्ता है, मैं आपको बता दूं कि थोड़े थोड़े मिनट्स बाद, है ना, थोड़े थोड़े मिनट्स बाद ये फिलॉसफी, ये ट्राई किया करें प्रैक्टिकली। फॉर एग्जांपल अभी आप लोगों ने ना बहुत ऑफिस में है और ऑफिस में बहुत अच्छा काम किया, बहुत 1 घंटे से एकदम लगातार काम करते रहे, या हमारी लेडीज यहाँ देख रही है वो किचन में काम करी और 1 घंटा किचन में काम करके आए और खूब काम किया, पढ़ाई बच्चे कर रहे हैं, खूब 1 घंटा मेहनत करके पढ़ाई। अब 1 घंटे के बाद ना कुछ मिनट, 5 मिनट एकांत हो जाए। 1 घंटा काम किया, 1 घंटे के बाद सिर्फ 5 मिनट, या 5 मिनट भी नहीं मिलते तो 2 मिनट क्या कर दो, एकांत में आ जाओ। और एकांत में आने के बाद अक्रिया हो जाए। क्या हो जाए? अक्रिया। अक्रिया मतलब जहां कोई क्रिया नहीं करनी। प्रवृत्ति मानव की विवशता है, प्रवृत्ति मानव की विवशता है, और निवृत्ति साधक की या आत्मा की अवस्था है। इस लाइन को हमारे दिमाग में सेट करें। क्या कह रहे हैं? प्रवृत्ति मानव की विवशता है, हमें प्रवृत्ति करनी पड़ती है, हमें काम करना पड़ता है, हम जो भी क्रियाएं हमारी कर रहे हैं वो हमारी क्या है? वो हमारी विवशता है कि हम करते हैं। पर निवृत्ति साधक की अवस्था है या आत्मा की अवस्था है। ये आत्मा की अवस्था है। इस अवस्था में हर 1 घंटे के 2 मिनट बाद अक्रिया होकर बैठ जाए। जैसे साधक कहता है मूक सत्संग, क्या कहता है वो? मूक सत्संग करे, खुद के साथ सत्य का संग करे, स्वतः के साथ बैठ जाए और उसमें कुछ नहीं करना,
सिंपल चीज का है, 2 मिनट बैठ जाओ, कुछ भी नहीं करो, उसमें कोई इंद्रियों का विषयों का सेवन नहीं करो, 2 मिनट का संयम का पालन करने की कोशिश करो। ऐसा कुछ करोगे तो प्रैक्टिस रहेगी निवृत्ति में आने की, कुछ ना कुछ प्रैक्टिस रहेगी कि संयम में आना है। हर 1 घंटे के बाद 2 मिनट्स ब्रेक, हर 1 घंटे बाद 2 मिनट्स ब्रेक। बस ये निवृत्ति, जितनी जितनी निवृत्ति का भाव बढ़ेगा उतना आप देखेंगे ये आपको ऐसी री एनर्जाइज कर देगा। मैं आपको मेरा एग्जांपल दे दूं, है ना, सीए का एग्जाम आप लोगों में से बहुत जन जाते हैं, बहुत डिफिकल्ट होता है। मेरा फाइनल एग्जाम था, है ना, और फाइनल एग्जाम में मैं जब पढ़ता था, मैं ऐसा स्टूडेंट था कि मैं लास्ट मिनट तक भी, एग्जाम के लास्ट मिनट तक भी मेरे को पढ़ने की आदत थी, है ना, कि 1 मिनट, क्योंकि इतना वास्ट क्वेश्चन होता है हम रिवीजन कर ही नहीं पाते। पर हमारे एग्जाम के पहले मैं हमारे गुरुजी के दर्शन करने गया, और गुरुजी के दर्शन किया, उनसे मंगलिक लेने गया कि एग्जाम है ना, तो अच्छे से उनसे मंगलिक लेने, हमारा नियम ही रहता है कि हम जब भी कोई विशेष एग्जाम के लिए या कुछ भी विशेष काम के लिए उनके दर्शन करने जरूर जाते हैं। उनके पास गए, उन्होंने मुझे एक चीज कही, देख भैया ये बार एग्जाम के पहले जैसे हमारा 2 बजे का एग्जाम होता था शायद, मुझे जहां तक ध्यान है, तो बोले 2 बजे का एग्जाम है, उसके 3 घंटे पहले क्या कर दो, सब पढ़ाई छोड़ दो। क्या बोले? 3 घंटे पहले सारी पढ़ाई छोड़ दो, और 3 घंटे में क्या कर लेना, एक समाई कर लेना। एक समाई करके ही एग्जाम देने जाओगे, उसके पहले एग्जाम देने नहीं जाओगे। और हमने तो तहती, हमारे गुरु आज्ञा के बिना, हमारे गुरु आज्ञा बस हमारे लिए क्या है, सर्वोपरि है। उनने कह दिया हमें वो फॉलो करना है, वो मेरे लिए पत्थर की लकीर है। ये सिस्टम हमने बचपन से हमारे जीवन का बनाया, उनने कह दिया वो पत्थर की लकीर है, वो फॉलो करना ही है। मैंने मान साहब को बोला, पत्थर मान तो लिया, पर भगवंत को थोड़ा ट्राई किया कन्विंस करने की। मैंने कहा गुरुदेव कैसे कर लूं मैं तो लास्ट मिनट तक पढ़ता हूँ, और आप जानते हो, क्योंकि महाराज साहब खुद भी क्या है, वो भी खुद गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं सीए, है ना, श्रद्धेय प्रमोद मुनि जी महाराज साहब खुद गोल्ड मेडलिस्ट है अकाउंट्स में, सीए में। ही वाज अ टॉपर, ही इज अ लॉयर, और इतनी बड़ी पोस्ट, इतनी बड़ी पढ़ाई को छोड़ के, इतने विद्वान होते हुए भी वो यहाँ पे आ गए। उन्होंने बोला महाराज साहब आप तो खुद ही जानते हो कैसे मैं पढ़ूंगा, क्या पढ़ूंगा। बोले बस कह दिया एक समय करके ही जाना है। ठीक है भाई, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं। और मैं एक्चुअल में से ही करता था, उसके 3 घंटे पहले मैं पढ़ाई छोड़ के एक समाई करके आता था। एंड ट्रस्ट मी, वो टाइम मैं इतना रिलैक्स होके जाता था, मतलब मेरे को खुद को फील होता था कि मैं पहले का एग्जाम जब देता था और ये एग्जाम दिया, बहुत रिलैक्स होके मेरा पेपर दे के आया। एंड उसका रिजल्ट, मैं आपको कोई लोभ नहीं दे रहा हूँ, लालच नहीं दे रहा हूँ, पर जब मेरा सीए का एग्जाम का रिजल्ट आया तो मेरा एक ग्रुप पहले रह गया, एक ग्रुप मेरा बाद में क्लियर हुआ था। तो एक ग्रुप में मेरे को जो मार्क्स आने थे, मेरा सिर्फ एक पेपर से रह गया था मैं वो टाइम पर। ये वाले एग्जाम में जब मैंने एग्जाम दिया, समाई करके मैं गया, तो मेरे को 201 मार्क्स आए। कितने हमारे वो पासिंग होते हैं 200, कितने होते हैं हमारे पासिंग 200, और उसमें से मुझे मार्क्स कितने आए 201, मतलब मैं केवल 1 मार्क्स से पास हो गया। और वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो मेरे में गुरु कृपा ही बरसी है, वो कहीं ना कहीं अदृश्य रूप में धर्म का ही प्रभाव रहा है कि जिससे मैं क्लियर हो गया। ये संयम की महत्वता है, ये संयम का प्रभाव है। ये संयम का प्रभाव आपको अदृश्य, हमें कोई कामना नहीं है कि वो हमें लाभ देगा, पर वो अदृश्य रूप में आपको डेफिनेटली रिजल्ट देके ही जाएगा। हम आचार्य हस्तिमल जी महाराज साहब के जीवन के लिए पढ़ते हैं, एक व्यक्ति आया वल्लभ बंसाली, वो इतना बड़ा शेयर मार्केट में बहुत बड़ा नाम है, वल्लभ बंसाली नंबर 1 पर्सन आता था वो टाइम में। उनके पास आया और वो नए शादी मंदिर मार्गी थे, और आचार्य हस्तिमल जी स्थानकवासी मंदिर मार्गी पर्सन आया, फर्स्ट टाइम दर्शन करने आ रहा है, आते नई शादी हुई है, दर्शन करने आया, और उनको कह दिया देख भैया तू हर रोज 5 समाई करना शुरू कर। क्या कह दिया उनको आते? कैसे महापुरुष होते हैं आप देखो, संयम कितनी निर्मल होती है, कितनी निर्मलता होती है। आते क्या कह दिया, तू जीवन भर क्या करना, एवरीडे जाओ, जीवन का तेरे को नियम करा रहा हूं मैं, 5 समाई रोज करना शुरू कर देना। तू कह रहे अरे भैया कैसे 5 समाई कर लूं, अभी तो नई शादी हुई है, गृहस्थ जीवन में आया हूं, आप बोलो 5 समाई कैसे कर लूं। उसके बाद देखा उनकी हाथ की रेखाएं थोड़ी देख पाए, देखा, बोले तेरे कभी नियम टूटेंगे भी नहीं। आचार्य हस्तिमल जी महाराज साहब ने क्या बोल दिया उनको कि तेरे कभी नियम टूटेंगे भी नहीं। बोले ये ऐसे महान पुरुष, क्योंकि धर्म से तो जुड़ा हुआ था ही वल्लभ बंसाली, वो बोले इनने मेरे को कह दिया, और बोले तेरी 1 लाख, क्या कह दिया, एक तो कह दिया पहले बोल दिया हर रोज तेरी 5 समाई हो जाएगी, और बोले तेरे जीवन भर में 1 लाख समाई हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1 लाख समाई तू कर लेगा। तो बोले 1 लाख डिवाइड बाय 5, 1 लाख डिवाइड बाय 5 करो, इतने इयर्स की तो इन्होंने मुझे गारंटी दे दी कि इतने जीवन तो मैं जी जाऊंगा, मतलब कुछ 80 साल तक तो मैं जी जाऊंगा। उनकी जब एज थी उसके बाद बोले कि 80-85 इयर्स की तो उन्होंने मुझे गारंटी दे दी। ऐसे महापुरुष होते हैं, वचन सिद्ध वाले होते हैं, कह दिया वो निकल गया, वो तुरंत भी हो जाता है। वो देख लिया अरे तो कोई पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष है, पहुंचे हुए महापुरुष है। बोले ठीक है गुरुदेव आप बोल रहे हैं, मैंने नियम ले ले। और जब बाद में
आचार्य श्री से जब उनका मिलना हुआ, करंट आचार्य श्री से मिलना हुआ, प्रबंधन जी महाराज साहब से मिलना हुआ, वो टाइम कुछ 85 इयर्स के वो मिले, बोले महाराज साहब मेरा आज तक एक भी नियम टूटा नहीं, मेरे 5 की 5 समय डेली हुई है, और आज तो मेरी पता नहीं आज के दिन तक तो बता रहे थे 1,30,000 तक मेरी समय हो चुकी, इतना शुद्ध रूप से मेरा नियम पल गया। मतलब ऐसे महापुरुष 18-19 साल के शादियों के आए गृहस्थ जीवन को, संयम की कितनी निर्मलता, स्वतः ये प्रज्ञा आप में खुलती चली जाएगी अपने आप। अपने को लगता है चमत्कार है, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये निर्मलता है, ये साधक की निर्मलता है, और उनके वचन से जो निकलता था। ऐसे महापुरुष के कितने ही एग्जांपल्स आप लोग जब नमो पुरीसर गणपतिनम पढ़ेंगे, उसमें अनेकों अनेक एग्जांपल अनेक महापुरुष के, ये तो एक महापुरुष है, ऐसे कितने ही महापुरुष हमारी धरती पे, इस भारत की धरती पे हुए जो संयम, क्योंकि ये भारत देश है वो संयमी आत्माओं की भूमि है। आपको बाहर के देशों में इतनी संयमी आत्मा नहीं मिलेगी जितनी भारत देश में मिलेगी। और ना सिर्फ जैन धर्म में, हिंदू धर्म में, अलग अलग धर्मों में आपको कितने ही ऐसे साधक पर्सन मिलेंगे जो संयम की महत्वता को जानते हैं और जीते हैं। ये हमारी चौथा बूस्टर हो गया, इसलिए अपने जीवन में तैयारी करें कि एटलीस्ट एक समय की हमारा पावर बूस्टर है, ये हमारा पावर बूस्टर है। एक समय नहीं कर पाए तो संवर लेके तो एटलीस्ट एवरीडे, ये रोज करने वाली चीजें, ये जो दैनिक क्रियाएं बता रहा हूं मैं आपको, 6 की 6 चीजें, कोई यानी आज कर ली तो ठीक है फिर कल नहीं करी। निरंतरता बहुत जरूरी है। अभ्यास की निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। अभ्यास की निरंतरता ही सफलता की कुंजी है, देयर इज नो अदर वे। पीएचडी, एक कभी मैं वीडियो यहाँ पे शेयर कर दूंगा पीएचडी वाला, यहाँ पे आप लोगों को ग्रुप में आ जाएगा चैट बॉक्स पे, इवॉल्व मेरे यूट्यूब दूसरे चैनल पे है, वहां आप देख सकते हैं इस चीज को कि डिसिप्लिन पे मैंने बात करी है, अभ्यास की निरंतरता पे बात करी है, और वहां पे आप देखेंगे ये जरूरी है। हम रोज सुन रहे हैं, ये डेली करने वाली चीज है। रोज 15 मिनट समय करें, रोज 15 मिनट संवर पालन करें, या फिर एक समय, ये हमारा पावर बूस्टर है। और मैं कह दूं रोज अगर हम समय करते हैं, तो अगर समय कर रहे हो आप देखेंगे बाकी कार्य तो आपके ऑटोमेटिकली जल्दी होने शुरू हो जाएंगे। ये पवित्रता है संयम की। हम जैक डॉर्सी की बात करते हैं। जैक डॉर्सी बताए कौन है? जैक डॉर्सी बहुत लोगों को यहाँ पे ट्विटर लोगों ने यूज किया होगा, ट्विटर में बड़े लोगों को भी आजकल बड़ा मालूम होता है कि ट्विटर क्या चीज है। ट्विटर का जो फाउंडर है, ट्विटर का जो सीईओ है, उसका नाम है जैक डॉर्सी। और जैक डॉर्सी मैं कह दूं वो अपने आप में बड़ा इंस्पिरेशनल फिगर है हम सबके लिए। अजैन है ना, जैन धर्म को फॉलो नहीं करता, पर उसकी दिनचर्या देखोगे ना, आप अच्छे जैन भी उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे, अच्छे धर्म करने वाले भी फॉलो नहीं कर पाएंगे, वो फॉलो कर रहे हैं। जैक डॉर्सी इतना बड़ा वो पर्सन, इतना बड़ा कारोबार संभालते हुए एवरीडे डेली के नियम बता रहा हूं उसके, मैं डेली की चीजें क्या क्या करता है। डेली सुबह और शाम 1-1 घंटे ध्यान करता है। क्या करता है? सुबह और शाम एवरीडे डेली 1-1 घंटा ध्यान करता है। ये नंबर 1 थिंग आपको बता दी। दूसरी थिंग क्या करता है? हर रोज सिर्फ एक घंटा खाना खाता है, बस। पूरे दिन भर में ओमैड करके कंसेप्ट है, 1 मील अ डे। क्या बोलते हैं? ओमैड, 1 मील अ डे। वो पर्सन सिर्फ 1 घंटा 55 मिनट 60 मिनट्स लगाता है, और पूरे दिन भर में 60 मिनट्स एक बार बैठता है, जैसे हम यहाँ पे एकाशना कहते हैं। क्या कहते हैं हम? एकाशना। वो क्या करता है? 60 मिनट्स ही खाना खाता है, बस, दैट्स इट, पूरे दिन भर। उसके अलावा मुंह छूटा नहीं करता। ये दूसरा उसका नियम डेली का। उसके अलावा सैटरडे का जो दिन होता है उसमें तो उपवास करता है। क्या करता है? सैटरडे दिन कुछ भी नहीं खाता, वो 1 मील भी नहीं खाता। कौन किसकी बात कर रहा हूं, समझ आ रहा है ना आपको? कोई जैनी पर्सन की व्यक्ति नहीं, कोई साधु की नहीं बात कर रहा हूं यहाँ पे आपके सामने। एक साधारण अन्यतर जैनतर की बात कर रहा हूं। वो कर सकता है, वो फॉरेन में रह के कर सकता है। और यहाँ पे आप लोग का तो बिजनेस क्या ही होगा, कितने रुपए आप लोग कमा लेते होंगे, कितने ही करोड़पति होंगे आप। उनकी आप वेल्थ देखेंगे, बिलियनर्स हैं, बिलियनर्स। आप जैसे तो हम हजारों लोगों को ऐसे ही खरीद ले। इतनी वेल्थ का मालिक, उसका जीवन आपको यहाँ पे बता रहा हूं। अपन अच्छी चीजें लिखे, शायद नॉनवेज कुछ खाता होगा तो मुझे नहीं मालूम, बट अपन तो अच्छी चीजें देखें, अपन तो गुण देखें कि क्या जीवन जी रहा है। क्या बता दिया मैंने? 1 घंटा 2 घंटा रोज ध्यान, 1 मील अ डे। तीसरी चीज क्या बता दी मैंने? सैटरडे के दिन उपवास। फोर्थ चीज और इंपॉर्टेंट, 1 आवर 15 मिनट्स। 1 आवर 15 मिनट्स से ऑफिस दूर है उसका, घर टू ऑफिस, रोज चल के जाता है, गाड़ी में नहीं जाता। 1 घंटा 15 मिनट वॉक करके जाता है अपने ऑफिस, हेल्दी रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए। बोला मैं कोई जिम नहीं जाता हूं, मेरे पास कोई पर्सनल ट्रेनर नहीं है, मैं मेरी स्वस्थता ऐसे मेंटेन करता हूं। आप देखें, फिर फिजिकल वर्कआउट जाके और कर लेता है, थोड़ा बहुत जॉगिंग वॉगिंग थोड़ी कर लेता है, उससे और वर्कआउट कर लेता है थोड़ा।
इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज और क्या करता है, रोज ठंडे पानी से नहाता है। क्या करता है, रोज ठंडे पानी से नहाता है। वहां पे कितनी ठंडी हो, बोले शुरुआत में ही मैं मेरे मन को इतना स्ट्रांग कर लेता हूँ, ठंडे पानी से जाते ही भरी ठंडी में भी भरे ठंडे पानी से नहा लेता हूँ जाके। उससे क्या होता है, मेरे मन को मैसेज मिल जाता है कि मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी नहीं असंभव जग में, सब संभव हो सकता है, कार्य हेतु यदि कमर बांध लो तो सब कुछ हो सकता है। वो फिलॉसफी को जीता है, कुछ भी नहीं असंभव करने के लिए शुरुआत में ठंडा पानी डाल देता है और रहता है मस्त, कर लेता है उसका पालन। ऐसे जीवन में पालन करने वाले लोग मौजूद हैं, कर रहे हैं। अपनी बर्थडे के दिन, अपने बर्थडे के दिन 10 दिन के विपश्यना के कोर्स में चल जाता है ध्यान करने। अपनी बर्थडे के दिन जो लोग बड़े बड़े करोड़पति क्या करते हैं, मौज मस्ती करते हैं, ग्रैंड पार्टीज करते हैं, ग्रैंड सेलिब्रेशन करते हैं, ऐसा भी व्यक्ति, ऐसा साधक पुरुष है 10 दिन विपश्यना करने चले जाता है। 10 दिन, और वहां पे जो भी मैं बात कर रहा था, सच्चाई एकांत, एकांत में जाकर खुद का स्वाध्याय करता है, एकांत में जाके खुद के साथ बैठ जाते हैं 10 दिन, किसी से मोबाइल फोन पे बात नहीं, किसी के साथ बातचीत नहीं, कुछ नहीं। ऐसा जीवन जीने वाले लोग मौजूद हैं और हमें भगवान की वाणी मिली। हम कहते हैं भगवान महावीर के अनुयायी है। ये खुद पे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जैनों के नारे लगाने से कुछ नहीं होगा, भगवान महावीर की जय बोलने से कुछ नहीं होगा, मेरा धर्म ऊंचा ये बोलने से कुछ नहीं होगा, और हमारे खुद के गुरुओं के प्रचार करने से कुछ नहीं होगा। मेरा जीवन जब बोलेगा ना, तब मेरे को पता चलेगा कि हाँ, एक्चुअल में मैं जैन धर्म को जी रहा हूं, एक्चुअल में मैं भीतर से जैन बन गया हूं। वो अन्यतर कर सकता है, तो मेरे जैसा साधक जिसको ऐसा मक्खन की वाणी मिली हुई है, ऐसी भगवान की अनमोल वाणी का हम रोज स्वाध्याय करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। ये बड़ा ही प्रश्न चिन्ह वाला है। और उसके अलावा एक और जो उसका नियम बता दूं, रोज क्या बनाता है, नोट्स बनाता है। डेली चीजें बता रहा हूं उसके जीवन की, जो हम यहाँ पे डेली बातें कर रहे हैं ना, डेली की चीजें बता रहा हूं, डेली के नोट्स बनाता है। और डेली के नोट्स में पूरी खुद की दिनचर्या को देखता है, आज मैंने क्या सही किया, क्या गलत किया, क्या मैं इंप्रूव कर सकता हूं। एवरीडे के डेली नोट्स बनाते हैं। यहाँ पे कितने जन ऐसे हैं, मुझे चैट बॉक्स में बताएं, जो रोज खुद की डेली एनालिसिस करते हैं, डेली खुद के नोट्स बनाते हैं, एटलीस्ट 5-10 मिनट खुद के साथ बैठते हैं और देखते हैं पूरे दिन भर को, इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं खुद का। ऐसे कितने जन हैं यहाँ पे, मुझे चैट बॉक्स में बताएं। हमें तो भगवान कह रहे हैं साहब, भगवान पे श्रद्धा अगर हमारे में, तो हम ये करेंगे, जरूर करेंगे। और नहीं कर रहे हैं तो हमें प्रश्न चिन्ह है। जैक डॉर्सी कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं, भगवान महावीर का फॉलोअर क्यों नहीं कर सकता हूं। ये खुद से हमें क्वेश्चन पूछनी है। आप पूछे, इसलिए हमारी चौथी चीज आ गई, संयम की बात हमने करी। और 5th चीज जो हमारी आ रही है, वो आ रही है तपस्या। 5th चीज भगवान कह रहे हैं जो आपको डेली करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे इंपॉर्टेंट डेज आ गए, संवत्सरी आ गई, पर्युषण आ गया, तो हमने एक दिन क्या कर लिया, उपवास कर लिया और हम कह दिया हम जैनी हैं, हम टैग लगा दिया, यस हम पर्युषण का फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं, भगवान कह रहे हैं कि डेली क्या करो, तप करो। कोई ना कोई एक तप जरूर आपके जीवन में होना चाहिए। तप के 12 भेद बताए, क्या बताए, 12 भेद बताए भगवान ने, 12 टाइप्स। कभी उसको विस्तार में कभी आगे लेंगे, पर 12 टाइप्स में से भगवान कह रहे हैं सिर्फ एक ही टाइप का है, वो है अनशन, है ना। जो हम यहाँ पे साधारण हम जो तपस्या की डेफिनेशन करते हैं, वो क्या करते हैं, भूखे रहना, है ना, भूखे रहना, दैट इज तपस्या। पर भगवान कह रहे हैं वो तो एक है, वो तो सबसे बिगिनर वाला तप है। सबसे बिगिनर फर्स्ट तपस्या क्या है, वो है अनशन। उसके बाद भगवान कहते हैं कितनी अलग अलग चीजें, अनशन, उनोदरी, भिक्षाचर्य, रस परित्याग, काया कलेश, प्रतिसनिता, कितनी कितनी चीजें हैं। दूसरा क्या, सिंपल, आपको अगर तपस्या, लोग कहते हैं नहीं भैया हमसे तो भूखा नहीं रहता, हम ये 1 मील अ डे आप बोल रहे हो ना सर, भैया हमसे तो नहीं हो पाएगी। कहाँ इकाष्टा वो करता होगा जैक डॉर्सी, हमसे तो नहीं हो पाएगा। हमें तो 3 टाइम चाहिए, और 3 टाइम के बाद भी पता नहीं कितनी टाइम ही चाहिए, 6 टाइम चाहिए हमें खाना। हमें तो भूख हमारी क्या है, कभी नहीं होती है। ऐसा हमने हमारा, देखो पेट को जितना दोगे ना, उसको उतनी की आदत हो जाएगी, ये गारंटी मैं आपको बताता हूँ। अगर आप आदत बनाएंगे ना कि मेरे को जीवन में सिर्फ 3 बार ही मुंह छूटा करना, आप 3 बार से तो शुरू करो, एटलीस्ट 3 बार से तो शुरू करो। मैं 3 बार से ज्यादा मुंह नहीं छूटा करूंगा। आप बनाओ, एक सिस्टम बनाओ। हमने हमारे लॉकडाउन का पीरियड हुआ, हमने हमारे सास ससुर जी को देखा, है ना, जयपुर में मेरे पापा मम्मी, मतलब उनको हमने देखा। लॉकडाउन के पीरियड से आज अभी लगभग समझ लो 11 महीने हो चुके, 10-11 महीने हो चुके। उन्होंने लॉकडाउन से शुरू किया और अभी उनकी एज 60-65 ईयर्स हो गई आराम से। दिन में सिर्फ 2 बार खाना, ब्यासना जो हम कहते हैं, दिन में 2 बार खाना लॉकडाउन के पीरियड से शुरू कर दिया। क्योंकि सोचा ये, एक तो धर्म का धर्म हो जाएगा, दूसरा अगर लॉकडाउन में बस खाते रह जाएंगे नहीं तो
कुछ काम तो करना नहीं और अंदर जाते हैं मोटे और हो जाएंगे। ये भावना से शुरुआत करी और बोले धर्म का धर्म, क्योंकि हम दोनों ही धर्मिष्ठ परिवार से, तो उनको भी लगा कि धर्म भी कुछ हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा काम। और 11 महीने से निरंतर एक भी दिन नहीं छोड़ा और आज तो इतना इजीली कर रहे हैं। आज भी हम उनसे मिलकर आराम से उनकी क्या कर रहे हैं, आराम से व्यासना कर रहे हैं। बोले आराम से बॉडी सेट इन हो गई, अब तो भूख ही नहीं लगती, अब तो और कोई चीज की इच्छा ही नहीं होती, आराम से चौबियार हो जाता है, सब चीज हो जाती है इजीली। और पापा के हमारे क्या था, उनके थोड़ा पैर की तकलीफ थी, उनके घुटने का ऑपरेशन होने वाला था। अब आपको अगेन वापस धर्म का थोड़ा फल बता रहा हूँ, उनके घुटने का ऑपरेशन बुला बता मेरे ससुर जी को क्या कर दिया उनको, बोले व्यासना करना शुरू हो गया, आराम से 5-10 किलो रिड्यूस हो गया मेरा। कितना रिड्यूस हो गया? 5-10 किलो कम हो गया मेरा आराम से। जिससे आजकल के ना ट्रेंड में इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं, है ना, बड़ा फेमस हुआ है आजकल के डाइटिशियंस। आप लोग बोलेंगे ना, कोई भी डाइटिशियन को बोलेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग। अब वो क्या करने लगे, 2 बार खाने लग गए, 10 किलो वजन कम हो गया। और 10 किलो वजन होने के बाद घुटने पे जो वजन था वो कम होना हो गया, घुटने पे जो वेट आता था वो कम हो गया। और ऑपरेशन, आप डॉक्टर ने बोला आपको ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं है, आराम से आपके घुटना पूरा स्वस्थ हो गया। ये बता रहा हूं बेनिफिट, ये धर्म है, अप्रत्यक्ष रूप में फल देगा ही देगा। आपका शरीर स्वास्थ्य रखेगा, शरीर स्वस्थ होगा, आरोग्य बोधि लाभम, आरोग्य प्रदान करेगा, फिर आपको बोधि भी दे देगा। जब अन्न में कोश खाली रहेगा तब प्राण में कोश जागेगा, प्राण में कोश जागेगा। जब अन्न में कोश खाली रहेगा तो प्राण में कोश जागेगा। इसलिए कोश को थोड़ा कम करो। और ये आप अच्छे से, है ना, अच्छे से एनालिसिस करना। जब आप एकादशी कर रहे होंगे, जब आपका उपवास का दिन होगा, आपकी रात को नींद अपने आप अच्छे से खुल जाएगी, जल्दी खुल जाएगी, ब्रह्म मुहूर्त में नींद खुल जाएगी आसानी से। जैक डॉर्सी कहता है, बोले मेरे को आप रात को 10 मिनट के लिए, मैं 10 मिनट भी सो जाऊं, 10 मिनट के बाद आप मेरे को उठा दो ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं आराम से उठ जाता हूं और एकदम स्वस्थता से उठ जाता हूं। वो ऐसे अपने इंटरव्यू में कहता है। क्यों? क्योंकि आराम से प्राण में कोश जाग गया, अंदर की एनर्जी, ये पावर बूस्टर्स की जो यहाँ बात चल रही है, भीतर की एनर्जी प्रकट होने लग जाएगी। ऐसे महान तपस्वी, हम इतने महान तपस्वी को देखते हैं। हम पूज्य राजेश मुनि जी की बात सुनते हैं जो समता संघ में है, वो कहते हैं बेला करते हैं। कितने? 2 उपवास करते हैं और नेक्स्ट दिन पारना करते हैं, और पारने में भी काशना करते हैं, फिर बेला करते हैं। ऐसे कितने सालों से कर रहे हैं। हम प्रमोद मुनि जी महाराज साहब को देखते हैं 12 साल से, 12, 13, 15 साल से। हम महेंद्र मुनि जी महाराज साहब की बात करते हैं, एकांतर, एक दिन उपवास करते हैं, एक दिन खाते हैं, एक दिन उपवास करते हैं, एक दिन खाते हैं। ऐसे साधु हमारे धरती पे हैं जो ऐसा कर रहे हैं, और आराम से। और उनकी एनर्जी देखोगे ना, आप जैसे हो तो 10 की एनर्जी मैच कर लो और उनकी 1 एनर्जी, ऐसा उनका जीवन है। इतनी एनर्जी कैसे? भगवान कह रहे हैं तपस्या पावर बूस्टर है ये। ऐसी भीतर से प्राण में कोश जाग जाएगा आपका। इसलिए एक नियम बनाए, सुबह उठते ही देखें कि आज मैं क्या तप कर सकता हूं। सिंपल तपस्या जो भी आपकी आ सकती है, इट कैन बी एनीथिंग। आज एक तपस्या हो सकती है कि आज जो मेरी फेवरेट चीज है उसका त्याग। फॉर एग्जाम्पल, आज रसगुल्ला कहता है, आज जो क से शुरू हो रहे हैं वर्ड उनका त्याग, आज खाकरा है उसका त्याग। कोई भी एक चीज जो दिमाग में सुबह उठते आ जाए ना, उसका त्याग करो। इतना सिंपल तपस्या से तो शुरुआत करो और व्यासना कर सको। जो लोग, मैं तो एडवाइस करता हूं, अब उनका जीवन देखने के बाद मैं तो एडवाइस करता हूं कि 45 इयर्स प्लस जितने भी लोग हो गए, जो भी यहाँ पे सेशंस भी सुन रहे हैं हमारे, 45 इयर्स प्लस हो गए, एटलीस्ट अपने जीवन में व्यासना करना शुरू कर दो। दिन में 2 बार खाने से आना मत करो। आप देखोगे आपके लॉन्ग टर्म आपको रिजल्ट्स इतना बढ़िया आने शुरू हो जाएंगे। आपकी स्वस्थता इंपॉर्टेंट है, वो अपने आप इंप्रूव होनी शुरू हो जाएगी और कर्मों की निर्जरा तो होगी ही। इसलिए करना शुरू करें व्यासना। कोई आपको आराम से देखना, भूख सेटल हो जाएगी अपने आप। 45 इयर्स प्लस वाले तो जरूर अपने जीवन में, अगर आपको फ्यूचर में स्वस्थ रहना है, आगे लाइफ में आगे अच्छा हेल्दी रहना है, जरूर इसको करना शुरू करें। तभी आप थोड़ा साधना के लिए टाइम निकाल पाओगे ना। तो खाना 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 बस पूरे दिन उसमें खत्म कर दोगे। धर्म के लिए कब टाइम निकालोगे? खुद के लिए कब टाइम निकालोगे? निकालो, तपस्या करें। तपस्या में ध्यान भी आता है, स्वाध्याय भी आता है, कार्योत्सक भी आता है, ऐसे अलग अलग चीज आती है। ये सारी चीज आ रही है, बट एक छोटे से तप से शुरुआत करें। जो भी आज मेरी इंपॉर्टेंट, जो भी फेवरेट चीज है उसको छोड़ दें। जो आपकी फेवरेट आसक्ति वाली चीज है उसको छोड़ दें, वो तपस्या है। अरे मेरे को तो है ना, वैसे ही मैं ना, मेरे को वो मिश्री मावा है, मेरे को भाता नहीं है, फॉर एग्जाम्पल, बिल्कुल भाता नहीं, और मैंने बोल दिया हमारे साथ मेरे को तपस्या है, उसके पचकांड करा दो जीवन भर के लिए, मैं तो नहीं खाऊंगा। वो तपस्या नहीं है। लद्धेवी पिट्ठी कुए ही, क्या भगवान कह रहे हैं? भगवान की वाणी कह रही है, लद्धेवी, पीठ दिखाओ उसको जो तेरी प्रिय चीज है। प्रिय चीज को जब आप पीठ दिखाओगे, वो है तपस्या, वो है साधु का तपस्या, वो है हमारी तपस्या। ऐसी तपस्या करें जो आपकी मन पसंद है, वो आपके मन का कंट्रोल है।
कहते हैं लोग आपका फोकस कंसंट्रेशन कैसे इंप्रूव हो सकता है, ये रीजन ये इजीली कर सकते हो तपस्या से। तप करोगे, तपोगे, तपना पड़ेगा थोड़ा, तपोगे तो अपने आप ही एनर्जीज बूस्ट होनी शुरू हो जाएगी। और लास्ट सिक्स्थ चीज भगवान के तारे हैं, अभी तक हमने कर ली देव भक्ति, गुरु सेवा, स्वाध्याय, संयम, तप, और लास्ट भगवान बता रहे हैं दान। श्रावक को दैनिक कार्य में क्या करना चाहिए? दान। दान खूब सारे टाइप्स होते हैं, दान के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। एक होता है अभेदान, दूसरा होता है ज्ञान दान, तीसरा होता है समय का ध्यान, खाने पीने का जो आप दान करते हो वो भी दान होता है। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट दान तो भगवान बता रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट है तो अभेदान। दानान सेठम अभ्यप्याणम, क्या कहते हैं? अभेदान जो है वो दानों में सर्वश्रेष्ठ है, सबसे बेस्ट कैटेगरी का दान है कि किसी जीव की आप रक्षा करो, किसी को अभेदान, किसी को जीवन से बचाओ। वो कब कर पाओगे? जब संयम करते हो तब होता है वो चीज। 6 गायों को जीवों की आप अभेदान देते हो उनको, ऐसा कोई दान कर पाओ तो बहुत ही अच्छी बात। नहीं कर पाओ, दूसरी चीज ज्ञान दान। कुछ आपने सीखा है, आज यहाँ पे जो चीज सीखा है उसको जाके किसी को बताओ, किसी को बता दो, सिखा दो, ज्ञान का दान दो। जो आपको आता है उसको ज्ञान सिखा दो, ज्ञान सिखाओगे खुद का तो रिविजन होएगा ही और वो आपने दान भी दे दिया। तीसरा बताते हैं समय। देखिए पैसे देने वाले खूब लोग हो जाएंगे पर एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे जाके सेवा करने वाले बहुत कम जन होते हैं। तो अपने समय का दान दो। अरे ये समय भोग के लिए नहीं मिला है, ये समय कुछ अपने जीवन में कुछ करने के लिए मिला है। अपन ये समय को बस ऐसे व्यर्थ ना करें, बस समय निहाया, बस खाया पिया मौज किया, कुछ कमा लिया और थोड़ी बहुत एक चीज कर ली, हो गया बात खत्म। अरे कुछ मिला है, कुछ जिन शासन के लिए करना है, कुछ इस धर्म संघ के लिए करना है। सोचने का समय गया, उठो लिखो इतिहास नया, अगर धर्म के काम ना आए तो जीवन बेकार। कुछ करो, कुछ करना पड़ेगा, उसके लिए समय का दान देना बहुत जरूरी है। समय का दान देंगे तो हम जीवन में हमारी आसक्ति टूटेगी। इसलिए महाराज जी हमेशा फरमाते हैं क्रियात्मक सेवा से भावात्मक सेवा सजीव होती है। क्या कहते हैं? क्रियात्मक, जब आप प्रैक्टिकली सेवा करेंगे, जब आप प्रैक्टिकली अपने समय का दान देंगे तो क्या होगा? भावात्मक सेवा आपकी सजीव होनी शुरू हो जाएगी। आप इंटरनली अच्छे सिटीजन होने शुरू हो जाएंगे, इंटरनली आप में वो मानवता प्रकट होनी शुरू हो जाएगी। और लास्ट बता रहे हैं द्रव्य दान। अगर ये सब दान भी आप करते हैं, साथ में द्रव्य दान भी देना शुरू करें। हमारे यहाँ पे बहुत सारे जन हैं, हम यहाँ पे दूदू में थे, हमारे विनोद अंकल हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो इतने समय का दान देते हैं, खूब समय का दान। हमने इनके जीवन के बारे में देखा, आज इनकी शक्ल दिख गई, अभी मेरे को फेस में दिख गया, इनका जीवन हमने देखा। इनके बताते हैं, इनके घर पे आते ही कुछ नहीं है इनको, इनके घर वाले बताते हैं इनके तो इनको पता ही नहीं चलता है कौन सी ड्रेस पहन रहे हैं, कौन से जूते पहन रहे हैं, इनके पुराने हो जाते हैं, फट जाते हैं या जूते चप्पल कहीं खराब भी हो जाते हैं, इनको कुछ एहसास नहीं होता। क्यों? पूरे दिन घर से बाहर सेवा में रहते हैं। कोई साधु संत दूर से गुजरे, उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं। ऐसे समय का दान दे रहे हैं। ऐसे समय का दान देने वाले हमारे जिन शासन में कितने लोग हैं। आप भी कुछ कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। हमें कुछ करना पड़ेगा। हम कहीं ना कहीं तो कुछ तो जुड़े, कोई संस्था से जुड़े, कोई सेवा के संस्थाओं से जुड़े। इतनी अलग अलग वृद्धाश्रम चल रहे हैं, अनाथ आश्रम चल रहे हैं, दीन दुखियों की सेवा चल रही है, जिन शासन की सेवा करने वाले इतने प्रयाम चल रहे हैं। हम कहीं तो जुड़ के हमारे समय का दान दे, ये बहुत जरूरी चीज है। और वो भी नहीं कर पाए तो एटलीस्ट एक नियम तो हमारे घर में बनाए, एक गुल्लक बॉक्स तो हमेशा बनाए अपने घर, एक गुल्लक तो बनाए। और प्रतिदिन यहाँ पे मुझे लगता है सभी जन इतने तो धनवान है कि 11 रुपए तो रोज निकाल सकते हैं, है ना? 11 रुपीज पर डे उस दान पेटी में जरूर डालें, अपने हाथों से डालें, अपने हाथों से डालें। आपके घर पे बच्चे हैं, कोई छोटे बच्चे हैं, संस्कार देना चाहते हैं, उन बच्चों को जीवन में कुछ वैल्यूज देना चाहते हैं, 11 रुपए उनके हाथों से वो बॉक्स में डलवाएं। ऐसे कोई दीन दुखी आपके आजू बाजू दिलते हैं, आपके बच्चों को हमने देखा, हमने बहुत सारे ऐसे संस्कारित बच्चों को देखते हैं। हमारे यहाँ पे यूएसए में नीता जी डागा है, उनके हमने बेटों की कहानी सुनी। उनके जब बच्चे पोते आते हैं, वो कहते हैं वो जब दान देते हैं ना तो दान देने वाले के पैर छुआते हैं। छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ, 4-5 साल के बच्चे, उनसे उनके पैर छुआते हैं और उनको फिर देते हैं, कोई चीज वस्तु देते हैं, तब दान देते हैं। आसक्ति तोड़ो, कमर तोड़ो, अपने पीठ को नीचे झुकाओ और फिर दान दो, तब आपकी आसक्ति टूटेगी। दान देने का महत्व क्या है? दान क्यों देना? दान इसलिए देना कि आपकी आसक्ति टूटे, आपकी अटैचमेंट टूटे, आपके शरीर से आसक्ति टूटे। जो आपकी प्रिय चीज है उसका दान दे दो। आप देखो
कोई बढ़िया ड्रेस लेके आया और उसका दान दो, आप देखो तब आपकी आसक्ति टूटनी शुरू हो जाएगी। वो दान का महत्व है, इसलिए दान करें। ऐसे कुछ दानों की हमने महत्व करी, और एक नियम तो हम शुरुआत करें, 11 रुपए एवरी डे। हम यहाँ पे जितने जन है एवरी डे गुल्लक बॉक्स बनाए, आप देखो एक फंड्स तैयार हो जाएंगे, फिर जैसे कोई जरूरतमंद आ जाएगा ना, उस पेटी में से निकाल के दे देना उसको। कितना इजी प्रोसेस, और 11 रुपए हम सब निकाल सकते हैं। पर नियमित तरीके से, नियमित तरीके के रूल बनाओ घर में, हर बच्चे को करना है, हर बड़े को करना है, 11 रुपए का दान निकालना ही। और दान से तो पैसा बढ़ता ही है, कम नहीं होता, ये याद रख लेना, पैसा बढ़ेगा ही। और सम्यक्त्व की जब बात करते हैं, हमारे शास्त्रों में उदाहरण आते हैं, बड़े बड़े सम्यक्त्व, जितने मेजॉरिटी सम्यक्त्व, सम्यक दर्शन किसी को मिला है ना, वो दान देने से मिला है। कोई साधु संत आ जाए उनको दान दो, साधु संत आ गए उनको गोचरी में रखकर दान दो, वो महान लाभ मिल जाए। ऐसी अवसर तो रोज आपको पाना है, इसलिए हमारे 12वां व्रत श्रावक के लिए आता है। खाना खाने बैठे, ये दान की रोज आप भावना भा सकते हो, भले फिजिकली मिले नहीं मिले, यहाँ पे बैठो रोज 12, जब 12वां व्रत कर रहे हो, 12वां व्रत हमारा पालन करो उसका। खाना खाने के पहले ही रोज, अरे ऐसा धन्य दिन हो, अभी कोई महाराज जी पधार जाए, उनको गोचरी में रखे मैं मेरा खाना खाऊं। कोई महापुरुष आ जाए, उनको मैं कुछ देके, कोई मेरा स्वधर्मी आ जाए, उसको कुछ मैं देके, अरे जितना है लुटा दो, लुटा दो, लुटा दो, कुछ रखो मत। धन को ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे रतनलाल जी बाफना, आरसी बाफना, जलगांव वाले, वो गए, अभी उनका संधारा यहाँ पे हुआ जलगांव में। ऐसे महापुरुष इतना दान, करोड़ों का दान देके गए, करोड़ों रुपए का दान। उनको बोला कि दुकान में ज्यादा आसक्ति मत रखो, कहते हैं धर्म धन को ले जाने की कोई व्यवस्था ही नहीं है जग में, क्या लेके जाऊंगा मैं, कुछ नहीं लेके जा सकता हूँ, जितना दे के गया हूं वही मेरे को मिलेगा। इसलिए दे दो जितना है, रखना मत कि बच्चे दे देंगे। आगे बोलते हैं ना, अरे मेरे बेटों के नाम में लिखा के चले गई, बेटों के बेटे दे देंगे, वो धर्म स्थानक बना देंगे, वो ये कर देंगे। बच्चे जो करेंगे वो बच्चों के खाते में, आप जो करोगे आपके खाते में, आपका पुण्य आपके खाते में रहेगा। अपन ये भावना तो भाई कि मेरे पास इतने पैसे हो कि मैं स्थानक बना पाऊं, मैं कोई धर्म स्थान बना पाऊं, मैं कोई विशाल वृद्धाश्रम खोल पाऊं, अनाथ आश्रम खोल पाऊं। सिर्फ भावना तो भाव, ये इच्छा तो आए, करना तो दूसरी बात है। इच्छा तो, भावना तो आए कि मुझे भी स्थानक बनाना है, मेरे को भी धर्म संघ बनाना है, मेरे को भी कोई योगदान देना है, मेरे को भी करोड़ों का दान देना है, ऐसी भावना तो मेरे अंदर आए। ये नहीं बनना रहे ये तो बड़े लोगों का काम है, ये तो बड़े लोग ही दान देंगे। क्यों भाई, एक भिखारी भी दान दे सकता है, वो 10 रुपए कमाता है तो उसमें से भी 5 रुपए दे सकता है। ऐसी यह मुंबई में खूब घटनाएं आपने पढ़ी होगी, मैं आपको बाद में फ्यूचर में कभी सुना दूंगा, ऐसी कितनी घटनाएं आती है। पर वो दान की भावना, वो इंपॉर्टेंट है। दान, शीप, तल, तप, हमारे 4 चीजें आती है, उसमें सबसे पहले प्रथम भावना रखी दान को, पहली भावना रखी वो दान की भावना हम समझ आनी चाहिए। तो इसलिए अब मैं पूरा, हमारे 5 मिनट मैंने आपकी ज्यादा ही ले ली है आज, और उसमें पूरी समराइज कर देता हूँ। 6 चीज हो गई है। हाँ, समय मेरे को भी नहीं मालूम पड़ा कब पूरा हो गया, पर हाँ हो गया पूरा। अब हम ध्यान की ओर भी हमें आगे बढ़ना है। 6 चीज रिविजन कर लेता हूँ। ये 6 चीजें आप हर जन को फॉलो करनी है, एवरी डे करनी है। इसका एक प्रोटोकॉल बना, एवरीडे एक नियम बनाए कि मेरे को 6 चीज करनी है, जिसमें आ रही है देव भक्ति, गुरु सेवा, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। इसमें अपने एक डायरी बनाए, उसमें देखें एवरीडे टिक मार्क मारे, अरे इन 6 चीजों में से आज मेरी कौन सी चीज हो गई। देव भक्ति में क्या क्या करेंगे, रोज 12 वंदना करें, 3 वंदना करें या नौकान मंत्र की माला करें, ये देव भक्ति में करना है। गुरु सेवा में कोई साधु संतों के दर्शन करने जाना है, उनकी गोचरी विहार आदि की सेवा करें, ऐसा कोई काम करें। तीसरा स्वाध्याय, 15 मिनट कोई ना कोई किताब पढ़ें। जो लोग सेवा करते हैं इससे खुश नहीं हो जाए कि सेवा में बहुत हम कर रहे हैं, स्वाध्याय भी करो साथ में। ये सबका संयोग होना चाहिए, सबका मिलन जुलन से हम मुक्ति मार्ग पे आगे बढ़ देंगे। 15 मिनट्स कोई ना कोई किताब पढ़नी, खुद के लिए समय निकालना। जैक डॉर्सी जैसे 2 घंटे निकाल पाओ तो बहुत अच्छी बात, वो करो। चौथी चीज संयम, क्या करें संयम, 15 मिनट 1 घंटा संवर करें या समाहिक करें, वो कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करें, 5 इंद्रियों के विषयों को कंट्रोल करें। फिफ्थ तपस्या, कोई ना कोई एक तप, कोई ना कोई एक चीज को छोड़े आज पूरे दिन में, त्याग करें उस चीज का, ये नहीं खाऊंगा, ये एकाशना करूंगा, व्यासना करूंगा, एंबिल करूंगा, या फिर कोई आज मैं बैठे बैठे ही पानी पीऊंगा, है ना, आज मैं खड़े खड़े कोई खाना का वस्तु नहीं खाऊंगा, कुछ भी ले सकते हो। ऐसी छोटे छोटे तपस्या रोज करें। और छठा बता दिया दान, 11 रुपए तो रोज रोज अपने हाथों से निकलवाएं, घर में एक गुल्लक बनाए, उसकी व्यवस्था करें। समय का दान दें, ज्ञान का दान दो, ऐसे अभय दान दो, ऐसा कोई भी दान जरूर करें। ये मेरी ऊर्जा स्तोत्र है, मेरी ऊर्जा बढ़ाएगा, और जब मेरी ऊर्जा बढ़ेगी, जब मेरे प्राण बढ़ेंगे, तब मैं भीतर से मुक्ति मार्ग के लिए, साधना के लिए तैयार हो पाऊंगा, मेरी विरक्ति के भाव आगे बढ़ेंगे। इसी भावनाओं के साथ
यहाँ के आज के सेशन को मैं विराम देता हूँ। कुछ भी अनुचित, कुछ भी शासन के विपरीत कुछ बोलने में आया हो तो उसके लिए बारंबार क्षमा याचना। आप लोग से कुछ मैंने जोश में या फिर किसी को मेरी बातें कुछ चुभ गई हो, कुछ विपरीत लग गई हो तो उसके लिए मेरी कोई ऐसी भावना नहीं थी, पर फिर भी अगर आपका दिल दुखा हो तो उसके लिए बारंबार क्षमा याचना। और आप लोग इतने सहकार करते हुए हम सबके साथ जुड़े हुए हो, आप लोग में भूख है अलग अलग ज्ञान की चीजें सुनने की, इसी के लिए बहुत बहुत आप सबको आभार। तो अब हम लास्ट में 5 से 10 मिनट ध्यान करेंगे। फिर किसी को भी अगर कोई जिज्ञासा हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी आपको और प्रश्न हो इस सेशन से संबंधित आपको पूछना हो तो आप जरूर उसके बाद हमें पूछ सकते हैं।